मैनपुरी खंड विकास अधिकारी सुल्तानगंज दिनेश चंद्र मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर ब्लॉक प्रमुख अस्मिता राजपूत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कश्मीर सिंह राजपूत, समस्त ग्राम पंचायत प्रधान, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा समस्त स्टाफ ने नम आंखों से उनको भावभीनी विदाई दी। सभी उनका सम्मान करते हुए उन्हें भेंट किए और उनके सरल सौम्य स्वभाव, मृदुभाषी स्वभाव की प्रशंसा की। ब्लॉक सुल्तानगंज में उनका 14 माह के कार्यकाल में सभी के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कार्यों को सराहा। सहायक खंड विकास अधिकारी ब्रजेश अवस्थी ने उन्होंने कहा कि 14 माह का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। उनके कार्यकाल में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सबके साथ उनका सरल और सौम्य व्यवहार सबको उच्च कोटि का मान्यतम व्यक्ति तथा व्यक्ति बनाता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सब साथ घुल मिलकर प्रशंसनीय कार्य किया। 31 वर्षों की सरकारी सर्विस में जहां जहां अभी तक उन्होंने कार्य किया, उनका कार्य को सराहा गया है और उनका कार्य प्रशासनीय रहा। ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति आज हमारे बीच में अपने परिवार के बीच लौट रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे और वे सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहें। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सुल्तानगंज अस्मिता राजपूत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कश्मीर सिंह राजपूत, ब्लॉक प्रमुख जहांगीर मुनेन्द्र चौहान, सत्येंद्र सिंह बीडी, खंड विकास अधिकारी जहांगीर उमेश कौशल, खंड विकास अधिकारी कुरावली सुनील कुमार, खंड विकास पंचायत अधिकारी किशन अनुश्री मिश्रा, डीएओ पंचायत राजीव सिंह, सत्यव्रत दीक्षित, राजकमल मिश्रा, ग्राम प्रधान और पूरन चंद्र शास्त्री, शीशाराम राजपूत, अनुज पांडे, कुलदीप यादव, यादराम यादव, सुनील यादव, मनोज यादव, मनोज चौहान, सुभाष चंद्र टीआई, खुमान सिंह, अजय कुमार, अजय पांडे, राजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी उदित चौहान के साथ कई लोग मौजूद रहे। लाला सिंह राजपूत का आज प्रथम आगमन हुआ है ऊर्जा मंत्री। और जिस तरह प्रदेश और अपने मैनपुरी की बात की जाए तो बिजली संकट काफ़ी गहरा है, इस पर क्या है? देखिए, एक तो जो कल आंधी तूफान आया ये तो दैवीय आपदाएं, तो इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत आती है बिजली, क्योंकि तार भी टूटते हैं, पोल भी उखड़ जाते हैं या पेड़ गिर गया। लेकिन काफ़ी समय तक आप ये कहें कि विद्युत व्यवस्था चरमराई रही, ऐसा नहीं था। और आज हम लोग गए तो समीक्षा बैठक हुई तो उसमें सभी अधिकारी भी थे, लेकिन क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसा संकट था तो जेई और लाइनमैन वगैरह क्षेत्र में भी थे, लेकिन एक्सटीएन और एई वगैरह हम लोगों के साथ में बैठे और समीक्षा बैठक हुई। और मैं 101% दावे के साथ कहती हूँ कि इसको संज्ञान में लिया गया, सारे विषय रखे गए। मतलब जो भी ये कहा गया कि भाई किसान हमारा नंबर 1 पे है, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे अन्नदाता को। तो आज सारे विषय आए और सारे विषय नोट भी कराए गए डीएम साहब को और सारे अधिकारियों को, तो संज्ञान लिया गया। और ये समस्या जो मुझे लग रहा है जो घंटे तय है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने या शहरी क्षेत्र में इतने, तो वो घंटे तो पूरे मिलेंगे। और जो ये रोज़ ये तार का टूटना या ये इन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। 2027 चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, जब हम बंगाल जीत सकते हैं तो अब ये मैनपुरी तो कुछ भी नहीं है। और 27 में आप देखिएगा 300 पार है भाजपा। पार्टी अधिकारियों ने मिली भगत से फर्जी वोटर बनाकर विपक्षियों के वोट काट कर चुनाव जीता है। देखिए, ऐसा लगता है माननीय अखिलेश जी बड़े नेता, उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते। हमसे ज़्यादा आप खुद ही जानते हैं, उनकी मैडम यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर है, बगल में सही भाई सर्दी है कि नहीं। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, विपक्षी लोग तो ऐसा कहेंगे, लेकिन हमने आपसे गाँव भी कहा था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है, उत्तर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व हो रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। अब तमाम लोग आपने देखे, हम लोग रोड पर चलते हैं, जिनका खेत गांव से 2 किलोमीटर भी अगर उसे पक्का मकान नया बनाना है तो रोड पे बनाना है। अब अपराधियों का खतरा खत्म है। इसी से तमाम उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तमाम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं, भाई वो बड़े नेता हैं, वो तो साधारण घर में पैदा हुए राज्यमंत्री हैं, ज़्यादा नहीं मिल सकता। आरक्षण के लेकर भाजपा खिलवाड़ करते हुए बताया पीडीए पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। भैया कहाँ साजिश हो रही है?
जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, पुलिस की भर्ती हुई, 90% अपने समाज के लोग लगाए। और मैं आपको बता दूं, 17 में जब मैं विधायक हुआ उस समय 35 पंचायत सेक्रेटरी कन्नौज में ज्वाइन किए थे, 3500 यादव। पीडीए तब नहीं देखा था कि पीडीए को लेकर चलते तो सकता उनकी सरकारें बनी रहती। पीडीए मतलब अपने ही समाज का विकास नहीं, सर्व समाज के गरीब लोग। भाजपा को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की पार्टी बताया। हमीरपुर में पुल गिरने से लेकर बिजली संकट तक। अब देखिए, बिजली का संकट तो प्राकृतिक आपदा है। अभी कभी आप लोगों ने देखा भी नहीं था, 48%, 50%, 45, 40 इतना टेम्परेचर हो जाता है। तो प्रकृति का कब क्या हो जाए इसके बारे में कौन क्या करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद भाजपा पर जनादेश चुराने और 100 से ज़्यादा सीटें लूटने का आरोप लगाया। भाजपा को दानवों की पार्टी बताया और चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया। नहीं तो जो मुख्यमंत्री ममता जी 15 साल लगातार नहीं तो तमाम बांग्लादेश के लोग बैठिए फंसाइए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अब वो SIR हुई तो वो पीछे का डॉक्यूमेंट देखा जाता है, बिजली के आधार पर वोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ और खराट है ममता जी को। ममता बनर्जी द्वारा एक और क्वेश्चन उन्होंने किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने से संस्कृति को खतरे में बताया है। उन्हें खतरे में नहीं, क्योंकि उनका तो बांग्लादेश से बहुत संबंध अच्छे थे। तो ऐसे लोग खतरे में बताएंगे। ब्राह्मण समाज में पैदा हुई और बांग्लादेश से तो पहले अपने रखी क्या मतलब। तो ऐसे मंत्री हैं जो कभी किसी को बख्शते नहीं है, काम में करने में अपने को पूर्ण अधिकार समझते हैं और जनता की सेवा करना ही उनका। अगर देखा जाए मैनपुरी जनपद और आपके क्षेत्र की जो जनता है, कई किसान ऐसे पानी की वजह से उनकी फसल सूख गई, तो उनको किस तरीके से उनको लाभ दिया? अभी तो माननीय मंत्री ने सुचारू रूप से विद्युत विभाग की लापरवाही को देखा है। जब उन्हें ये भी पता लगेगा किसानों की फसलें उजड़ गई हैं तो कहीं ना कहीं वो मुआवजे की जरूर बात करें। किसान हित के लिए हर संभव सरकार भी प्रयास कर रही है और माननीय मंत्री जो किसानी है वो तो एक किसान के बेटे हैं, उन्हें तो पूरा दर्द किसान का पता है। तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी राहत के लिए बात करेंगे। अपनी वो हमारे बीच भी देखने को मिलेगी और नहीं होगी तो हम भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ की जो विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की फसलें उजड़ गई हैं, माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लें और उनको उचित मुआवजा दिलाने का करें। प्रमुख जी, आज ऊर्जा मंत्री का आगमन हुआ था, यहाँ पर देखा गया उनका आप लोगों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। तो किस तरीके से मंत्री का आगमन जो मंत्री का हुआ, किस तरीके से आप देखना रहेगा विद्युत विभाग की, किस तरीके से अब इसमें मतलब सही से जो सप्लाई हो सके? ये तो कहावत आज की माननीय मंत्री जी की तो वो थी कि बिन बादल बरसात। माननीय मंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे रात को 11:30 बजे पता लगा कि माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्री हमारे जिला मैनपुरी में आ रहे हैं, हमारे ब्लॉक में आज हमारे बहुत ही जुझारू BDO साहब जिनका आज सेवानिवृत्त होकर हम लोगों के बीच काम कर रहे थे, वो आगे परिवार में काम करेंगे, उनके सम्मान के लिए आज कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ही पता लगा हमारे मंत्री जी आ रहे तो उनसे एक बार कहने के बाद उन्होंने कह दिया मैं ब्लॉक परिसर में आऊँगा और जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा। रही बात ऊर्जा की, विद्युत विभाग की, आज माननीय मंत्री जी यही समीक्षा बैठक में अपने जिला पर आए थे। उन्होंने जितनी भी क्लास लगानी थी उन्होंने बताया, मैंने सभी अधिकारियों की इतनी चूड़ी टाइट की हैं कि आपको 2-3 दिन में देखने को मिलेंगी। हमें लगता है कि जो हमारे यहाँ विद्युत विभाग की जो लापरवाही दिख रही थी तो 2-4 दिन में ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी दिखेगी।